Hello. Good afternoon, Good FIBCom. afternoon. Good afternoon. Okay, shall we start? Shall we start? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, In ma'am. the morning, there was a today is Monday, so because of that electric problem and network issue, the lectures would not be continued. So I will continue the lecture in the next morning. Okay, tomorrow. Okay. So shall we start? Today is our right now. Which lecture? Environmental studies, na? Environmental studies, na? Am I right? Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. So that in the first lecture, or sorry, in the last lecture, that vocation means location, that portal location and everything was completed. Am I right? Or something may some points are remain. I think so that every point was completed. Yes. If you reply me quickly, then I can Yes, ma'am. start. Okay. So today is the second PPT, that EVS. Now you can see the slide topography. Okay. Topography, the physical features of region like mountains, plateau, plains, valley, etc. from the topography. This factor of the environment influence the development of एक्टिविटीज। अभी टोपोग्राफी का मतलब क्या हुआ? तो टोपोग्राफी में कौन सी चीजें आती है कि माउंटेन्स, जो पहाड़ होते हैं, पीर होता है, पठार होता है। पठार मीन्स आपको मैं बताने वाली हूँ बाद में। प्लेन्स होता है, जो प्लेन लैंड होता है, वैली होती है, खाई होती है, तो उसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं। सो दिस फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि जो जैसा प्लेस होगा उसके हिसाब से उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे उसको इम्पैक्ट दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? अभी का समझ में आ रहा है? हेलो हेलो। Yes, ma'am. ओके, तो मैंने क्या बताया, टोपोग्राफी में कौन सी चीज़ों का यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है? माउंटेन्स होता है, प्लेटियो होता है, प्लेन्स मीन्स प्लेन लैंड होता है, वैली जो आपको पता होता है कि पता है कि खाई, तो ये सबको हम टोपोग्राफी बोलते हैं, लोकेशन वाइज। ओके, सो दिस फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि ये जो लोकेशन है, ये जो टोपोग्राफी है, उसकी इम्पैक्ट हमें वहाँ पे जो आर्थिक परिस्थिति है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी वहाँ पे चल रही है, ये हमें वहाँ पे दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कि फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस करना है, तो प्लेन लैंड में अच्छा रहेगा या माउंटेन पे अच्छा रहेगा? फॉर एग्जांपल, प्लेन लैंड में मैं यहाँ पे शॉप अच्छी तरह से खरीद पाऊंगी या माउंटेन एरिया में मैं अच्छी तरह से शॉप खरीद पाऊंगी और वहाँ पे लोग आएंगे? बताइए। प्लेन जगह हाँ, रहेगी वहाँ। प्लेन जगह, तो उसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं। अभी हम एक बारी बारी सभी जो पॉइंट्स हैं वो हमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, माउंटेन, माउंटेन रीजन्स हैव रिमेन इकोनॉमिकली बैकवर्ड। देखिए, जो माउंटेन्स रीजन होते हैं, जो माउंटेन्स जो फैक्टर होता है या माउंटेन्स हम बोलते टेरिटरी होता है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होता है। व्हाट इज द रीजन? द एग्रीकल्चर इज नॉट मच डेवलप्ड ड्यू टू द लिमिटेड लेवल लैंड एंड रैपिड सॉइल इरोजन। तो उसमें क्या होता है, प्लेन लैंड नहीं होते, एक तो हिल एरिया होता है, हिलिंग एरिया होता है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी नहीं हो सकती, वहाँ पे ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। अगर होता है तो भी उसका लिमिटेड सोर्स रहता है। और रैपिड सॉइल इरोजन, जो हम बोलते हैं की सॉइल इरोजन होता है, त्याला आपण मराठीत म्हणतो जमिनीची रास। ओके, तो वो सॉइल इरोजन होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से माउंटेन एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट हमको दिखाई नहीं देता है। ड्यू टू लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, undulating nature of terrain, human settlements are limited opportunity of primitive activities such as fruit gathering, animal rearing, shifting and agriculture etc. तो यहाँ पे क्या होता है कि माउंटेन एरिया की वजह से, माउंटेन होने की वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेशन फैसिलिटी इतना अच्छा नहीं होता है, और कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं होता है उसकी वजह से जो उसका नेचर है, मीन्स उसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी
टेरेन मीन्स इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, कभी हवा ज़्यादा चलती है, कभी हवा कम होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी आपको दिखाई नहीं देगा। अगर ह्यूमन सेटलमेंट ही नहीं है तो वहाँ पे फ्रूट गैदरिंग मीन्स फ्रूट एग्रीकल्चर भी नहीं होता, एनिमल रेयरिंग भी नहीं होता, और यहाँ पे शिफ्टिंग और एग्रीकल्चर वैसा कोई प्रकार का डेवलपमेंट हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन होगा, तो वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग, एनिमल रेयरिंग, फ्रूट गैदरिंग, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ Yes, यू? ma'am. ओके, ध्यान Yes, ma'am. जरूर देने हैं, आपको ध्यान Yes, जरूर देने ma'am. हैं। ओके, आगे मैं आगे पढ़ रही हूँ। माउंटेन्स आर द स्टोर हाउसेस ऑफ मिनरल एंड फॉरेस्ट। तो माउंटेन्स में हमें क्या ज़्यादा मिलता है कि यहाँ पे तो पेड़ ज़्यादा लगे होते हैं, फॉरेस्ट जंगल एरिया ज़्यादा होता है, और मिनरल्स, मिनरल्स मीन्स ऑयल, पेट्रोल वगैरह जो मिनरल्स होता है वो हमें ज़्यादा दिखाई देता है। अराउंड द माउंटेन्स विच आर accessible to the densely populated industrial regions, माइनिंग एंड लंबरिंग एक्टिविटीज आर वेल डेवलप्ड। तो यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है कि यहाँ पे कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो जो माउंटेन एरिया है और उसके पास जो आजू बाजू का जो विस्तार है, आजू बाजू का जो एरिया है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसली मीन्स जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है वहाँ पे हमें कौन से प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिखाई देती है? माइनिंग, माइनिंग, ओके, माइनिंग आपको पता होगा। और लंबरिंग मीन्स जो लकड़े का व्यवसाय होता है, लकड़ा काटना, लकड़ा इकट्ठा करना, लकड़ा बेचना वगैरह, जो कोई लकड़े से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस होता है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. हम धीरे Yes, धीरे ma'am. करेंगे, मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ाने वाली नहीं हूँ क्योंकि ये पॉइंट आपको समझ में Yes, आता ma'am. है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे देखिए, दिस माउंटेन प्रोडक्ट्स मूव टू प्लेन्स एंड दस द ट्रेड इज डेवलप्ड। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटी हमको दिखाई देती है, माउंटेन एरिया पे दिखाई देती है क्या? माउंटेन एरिया में हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिखाई देती है क्या? हेलो, नहीं नहीं दिखाई देती है। तो उसकी वजह से जो बाकी के नहीं जो दिखाई। हाँ, तो उसके जो माउंटेन एरिया के जो आजू बाजू जो विस्तार है या जो एरिया है जहाँ पे माइनिंग लंबरिंग होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे व्यापार बढ़ता है, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है तो वो प्रोडक्ट का माउंटेन एरिया से प्लेन एरिया में भेजा जाता है। तो उसकी जो मीन्स जो व्यवहार होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, या जो हम बोलते हैं व्यापार, ट्रेड बोलते हैं, तो व्यापार माउंटेन एरिया और प्लेन एरिया के बीच वहाँ पे स्टार्ट होता है। तो समझ में आया आपको? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, डू यू अंडरस्टैंड ना? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड then you can raise the hand, I will explain again. Just see the point properly. आपको कोई भी पॉइंट समझ में इसमें नहीं आया तो आप मुझे फिर से बताएंगे कि सबको समझ में आया है। हेलो, हाँ मैम। सबको समझ में आया है? यस, यस और नो? यस मैम। Okay, I think so. You are sitting near the mobile. I don't think so. You will be sleeping. Are you sleeping? No, na? All of you? Are you sleeping? Are you sleeping, all of you? Am I right? Are you sleeping, all of you? Hello, no reply. What is going on? Okay. So next point है, यहाँ पे देखिए।